हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडर्स। और आपका आज ये जो होगा वो है हैशटैग डे 14। आपका होने वाला है ये हैशटैग डे 14, ठीक है। क्योंकि आपका 13 डेज़ हो चुके हैं तो आपका 14वां दिन है ये। और देखिए आगे आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है मैं कराती जा रही हूँ आपके बायोलॉजी के और केमिस्ट्री फिजिक्स के। और मैं सोच रही हूँ कि ये सीरीज जैसे ख़त्म होती है देन उसके बाद में हम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लेंगे। जैसे आपका केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कर लेंगे, ठीक है। और बायो के तो सारे क्वेश्चन कराऊंगी, सारे ही चैप्टर कराऊंगी, क्योंकि बायो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटने लायक है। तो उसको हम चैप्टर वाइज करा देंगे। लेकिन अभी ये सीरीज़ जब तक चल रही है तब तक हम ना आपके सारे क्वेश्चंस के सारे पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस कराने के लिए यहाँ पे मैं करा रही हूँ आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं। और हाँ, एक दो क्वेश्चंस मैं बता दूँ आपको बेटा, मैं एक दो क्वेश्चंस कभी कभी गलत हो जाते हैं तो वो मैं बता रही हूँ। जिस बुक से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ उस बुक में ही ये क्वेश्चन ऑलरेडी गलत लगे हुए हैं, तो मैं उसी में से आंसर सीट देख के फिर आपको बताती हूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है कभी-कभी। लेकिन अब मैं रीचेक कर लिया करूँगी क्वेश्चंस को सारों को कि इनका जो आंसर है वो यही है या नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ती जाती हूँ और आंसर देख के टिक लगाती जाती हूँ। तो ऐसा नहीं करूँगी मैं। अब मैं ये करूँगी, मेक श्योर करूँगी कि जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ क्वेश्चन या लगवा रही हूँ क्वेश्चंस, उनको हम सही से चेक करें कि हाँ, इसका आंसर यही सही होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि जो आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि द टेस्ट ट्यूब बॉडी, बॉडी नहीं होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे बेबी होगा, ठीक है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो क्या होता है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी वो होता है बेटा जिसका फर्टिलाइजेशन तो हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट होता है वो उसके यूट्रस में होता है, मदर की यूट्रस में होता है। तो उसको बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, नहीं, गलत है ये। और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब वाइल डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो अकर इन यूट्रस। तो मैंने आपको यही क्वेश्चन बताया था, यही आंसर बताया था कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो तो आपका टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो हमारा यूट्रस में होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आपका आ गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछिए आपसे बॉडी में। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो क्या होती है? आपकी लिवर होती है, लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जो होती है बेटा वो होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड में इसमें से कोई ऑप्शन आपको दे नहीं रखा है, तो अगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एक और ई ऑप्शन बना ले रहे हैं यहाँ पे कि वो पीनियल ग्लैंड होगा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये आपके मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क मतलब माइंड में होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है ये आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट कैल्शियम। इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक अच्छा सोर्स नहीं है कैल्शियम की, न्यूट्रिएंट कैल्शियम की। तो आपके राइस होते हैं उनमें कैल्शियम नहीं पाया जाता, तो वो एक अच्छा सोर्स नहीं है न्यूट्रिएंट कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं आपसे 4 बोल रहे हैं कि जो आपकी मदर है, मदर मिल्क जो होता है प्रोवाइड करती है ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न। जो मदर मिल्क होता है वो कंप्लीट डाइट प्रोवाइड कर रहा होता है न्यू बॉर्न बेबी को, मतलब जो बेबी होता है न्यू बॉर्न उसको। बट इट लेक द फॉलोइंग। तो इनमें से जो मिल्क होता है उसमें कौन सी चीज़ की कमी होती है जिस वजह से वो न्यू बॉर्न को वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। मदर का मिल्क, जो मदर है वो मदर अपना मिल्क में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही होती है, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के वो नहीं करा रही होती है। तो ऑप्शन में आपका है आयरन। तो आयरन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आयरन आपके जो मदर मिल्क होता है उसमें आयरन नहीं होता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं? तो एंटीबॉडीज़ कौन सी पाई जाती है? IgA मदर मिल्क में, ठीक है, IgA। और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी IgG पाई जाती है, ठीक है, एंटीबॉडी। और एक और होती है एलर्जी वाली, तो एलर्जी वाली होती है IgE। ये एलर्जी से रिलेटेड है, वो क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये आपको रखने हैं। मदर मिल्क का क्लोस्ट्रम होता है, क्लोस्ट्रम में आपके क्लोस्ट्रम मतलब फर्स्ट फीडिंग पर आती है बेबी को मदर, तो उस चीज़ को क्लोस्ट्रम बोलते हैं। क्लोस्ट्रम येलोइश कलर का एक फ्लूइड निकलता है मदर की कहाँ से, मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। तो उसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी एंटीबॉडी A। और जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो होती है IgG। प्रेगनेंसी में G आती है, तो G ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं आपसे 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विद स्ट्रेस। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा हेल्पफुल है जो कोपिंग स्ट्रेस के लिए हार्मोन होता है। तो वो होता है सेरोटोनिन। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थाइमोसिन।
थाइमोसिन जो हार्मोन होता है आपका वो थाइमस से होता है। थाइमस, एक थाइमस ग्लैंड होती है, उससे रिलीज होता है। ये थाइमस कहाँ होती है? आपके चेस्ट रीजन में होती है, यहाँ पे हार्ट होता है उसी के रीजन में होती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड एक। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये छोटी होती जाती है, और इसी की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो वीक होती जाती है। तो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनकी आपने देखा होगा कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 बोल रहे हैं विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। तो इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो अदर देन न्यूक्लियस के डीएनए उसमें पाया जाता है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा है जिसमें अदर देन न्यूक्लियस के भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 बोल रहे हैं द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नॉन एज। तो इस वजह से कह रहे हैं आपसे कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर दोनों ही, एक तो सेलुलर लेवल पे और एक मॉलिक्यूलर लेवल पे कंट्रोल करती है प्रोग्राम सेल डेथ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपोटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 बोल रहे हैं अ सब्सटेंस विच इज़ मोर देन 80% इन द सेल इज। तो ये वाला आंसर आपको करना है कि 9 डैश जो भी हो XYZ, जो भी आपका आंसर हो वो आपको करना है, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज विच इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इसमें से आपको बताना है कि जो एक एंटायर कंटेंट होता है लिविंग सेल में, जिसे हम कैसे बोलते हैं, इंक्लूड करता है वो साइटोप्लाज्म को भी और न्यूक्लियस को भी, तो उस एंटायर कंटेंट को क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं बेटा, इसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका, मान के चलो मैं यहाँ पे डी ऑप्शन लगा दे रही हूँ। डी ऑप्शन आपका होगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यही आंसर आपका सही होगा, यही सही आंसर है आपका, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 बोल रहे हैं ऑफ द 4 लैंडमार्क्स इन मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो विच वन वॉज द फर्स्ट टू मेक टू टेक प्लेस। तो इसका जो ऑप्शन है आप बताएंगे मुझे, इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही होगा वो मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि मैम इसका सही आंसर ये होगा, तो इसका भी आप बताएंगे मुझे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बाईपास सर्जरी में और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इंश्योर करना कि मैम ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 बोल रहे हैं द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूरोपथैलेमिया। तो ये कहाँ से होता है? ये आपका जो विटामिन ए होता है ना बेटा, विटामिन ए की कमी से ये होता है, तो आपको याद रखना है। इसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए को इनका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो स्कर्वी होता है इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी से होता है वो आपको बताना है। तो सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, हाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, व्हेन आयोनिक करंट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दिस टेक्निक इज नॉन एज, या फिर कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा MRI। जब हमने सुना होगा आपने MRI, जैसे बोलते मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली जो होती है, तो ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपके जो अंदर के बॉडी पार्ट्स होते हैं अंदर डालते हैं इसको, जो भी प्रोसेस रहता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या प्रोसेस है, बस मैंने सुना है कि MRI करा रहे हैं या फिर CT स्कैन करा रहे हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी और MRI और ECG क्या होता है? ECG होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम करा रहे होते हैं, वो मशीन होती है ग्राम, और ग्राफ क्या होता है? जो ग्राफ आ रहा होता है उसको ग्राफ बोलते हैं। बाकी एक्सरे भी आपके होते हैं, तो उनको तो हड्डियों का ही होता है इसमें। तो ऐसे आपसे पूछ रहे हैं कि अंदर बॉडी में जाके जो करा रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम MRI बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फूड कैंसर, ब्लड कैंसर, सॉरी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो ब्लड कैंसर में हम यूज़ कर रहे होते हैं? तो वो यूज़ कर रहे होते हैं हम, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, कोबाल्ट-60, ठीक है। ये आपके दोनों ही जो क्वेश्चन है वो आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है? वो है व्हीट जर्म ऑयल, ये आपका विटामिन ई का सोर्स है। विटामिन ई किस लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं? जैसे इनफर्टिलिटी का केस होता है अगर, तो हम विटामिन ई देते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 बोल रहे हैं आपसे कि इट begins as a single cell and grows into a miraculous disease, ठीक है, merciless disease that claims millions of
millions of lives after year after, but scientists are steady unlocking its mystery and fight against it may not have reached a dramatic turning point. Now discoveries promise better therapies and hope in the war against the disease referred to the above quotation is। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेटा हम, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस में इनहेरिटेंस से आ गया है। तो इसका जो आंसर है क्या है, सॉरी इनहेरिटेंस से आ गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। तो उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। डिस्कवर किया था इसको, जिनका नाम था, फुल नेम था जिनका, इनका नाम था लैंगडन डाउन। ठीक, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम नाम पड़ा इसका। और इसमें होता क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट सचर होता है, उसका शॉर्ट सचर होता है विद स्मॉल राउंड हेड के साथ में, और आपकी फरोट टंग होती है एंड पार्शियली ओपन माउथ होता है इसमें, और पाम इज ब्रॉड होती है, उसकी पाम मतलब हथेली जो होती है वो ब्रॉड होती है विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज के साथ में, एक क्रीज होता है उसकी पाम में अंदर। फिर देखिए फिजिकली और साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड होता है। तो जो बच्चे फिजिकली और साइकोमोटर मतलब थोड़े से साइको होते हैं या फिर मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड होता है इनके अंदर, तो उनमें हम डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्विनाइन होता है आपका, द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो जो क्विनाइन होता है आपका वो मलेरिया में हम यूज़ करते हैं, मलेरिया की डिजीज़ में। ठीक है, मलेरिया से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो वो किस से निकाला जाता है वो आपको बताना है। तो बार्क ऑफ सिंकोना से वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 बोल रहे हैं आपसे कि आई स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक। एक स्टूडेंट है, जैसे आप मान के चलो आप ही हो, कि आपको पढ़ने में आपको तकलीफ आ रही है, लेकिन आपको ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। तो आपको कौन सी साइड की प्रॉब्लम है वो आपको बतानी है। तो उसमें क्या है, आपको आपकी जो दृष्टि है वो दूरदृष्टि दोष है आपको। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस होगा आपको, क्योंकि आपको पास का जो है वो दिख नहीं रहा है लेकिन दूर का आपको दिख रहा है। तो आपको उल्टा होता है इसमें, अगर आपको जो पास की चीज़ें वो नहीं दिख रही हैं, दूर की दिख रही हैं, तो आपको लॉन्ग साइटेडनेस बोलेंगे। और आपको अगर पास की चीज़ें दिख रही हैं और आपको दूर की नहीं दिख रही हैं तो आपको शॉर्ट साइटेडनेस होगा। ठीक है, तो आपकी ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 बोल रहे हैं वैक्सीनेशन क्या इन्वॉल्व करता है। तो वैक्सीनेशन इन्वॉल्व करता है आपका इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहे हैं 2022, कह रहे हैं कि ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। तो वो ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं आपकी, वो भी वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपसे WBC ना पूछ के वो ल्यूकोसाइट उसने डाल दिया तो आपको ल्यूकोसाइट आंसर लगाना है। RBC को हम क्या बोल देते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको चीज़ें। फिर बोन मेरो है आपकी, बोन सेल्स तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। अब कोई भी व्यक्ति है उसको पता नहीं है कि हमें कब खाना बंद करना है, तो उसमें किसकी डेफिशिएंसी है। तो उसमें डेफिशिएंसी आपकी बुलिमिया की। जैसे कि हालांकि ये आपके सिलेबस से बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं ये क्वेश्चन, ये वाला तो बिल्कुल ही गया है आउट ऑफ सिलेबस। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आपको ना पूछें वो, लेकिन फिर भी हमें तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 बोल रहे हैं आपसे, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फॉलिंग टू टीथ, फ्रैगिल बोन्स एंड डिलेड बाउंड हीलिंग अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, ब्लीडिंग, आपके जो गम हैं, आपके जो दांत हैं उनसे ब्लीडिंग निकल रही है, मसूड़े होते हैं जो, उनसे समझ रहे हो आपके ब्लीडिंग हो रही है, और आपकी जो बाउंड है, बाउंड का मतलब चोट है आपकी, उसमें हीलिंग बहुत देर में हो पा रही है, तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो होती है विटामिन के। इसमें कुछ आइंस भी होती हैं आपकी, कैल्शियम आइंस, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि आपका ऑप्शन है, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड 2 बार लिख दिया है, बट इन कैंसर सेल्स। तो आपका क्या होता है इसमें आंसर, इसमें हो जाएगा, दे आर ब्रोकन
टू दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बिनाइन और मैग्नेटिक ट्यूब्यूल। तो बोल रहे हैं आपसे ट्यूमर, आपसे कह रहे हैं कि एक बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें सेल ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होता है, हाईली कंट्रोल्ड होता है, वो एक हाईली कंट्रोल्ड मैनर में होता है। अगर वो कंट्रोल टूट जाता है तो हम कैंसर सेल बोलते हैं। तो वो क्यों टूटता है वो आपको बता रहे हैं कि देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलरली, जो रेगुलरिटी होती है मैकेनिज्म उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, उसकी वजह से हमें फॉर्मेशन होने लगता है बिलाइन ट्यूमर का और मैग्नेटाइट ट्यूमर का। तो जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। बिनाइन इतना नहीं होता है। बिनाइन इसलिए घातक नहीं होता है क्योंकि वो एक ही जगह पे रहता है, वो कहीं फैलता नहीं है। जैसे एक जगह पे कैंसर, बिनाइन जो कैंसर की सेल्स हैं वो ग्रोथ कर रही हैं तो वो एक ही जगह पे करेंगी। मान के चलो कि आपके स्टमक में हो रही है तो वो स्टमक में ही रहेगी, वो पूरी बॉडी में नहीं फैलेगी जो आपकी। लेकिन आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो आपका पूरी ऑल ओवर द बॉडी में हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा घातक होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि जो आपका प्रेसबायोपिया इज़ अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन्स विच अराइजेज ड्यू टू। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईज लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 बोल रहे हैं आपसे, व्हेन इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड बताना है आपको, तो वो हैदराबाद में है, आपका याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एगो कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका D2। वैसे ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है आपका, NCERT से पढ़ोगे तो NCERT में सब कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज मोस्ट कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फैट। ये तो आपका NCERT में दे रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट टेक केयर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में आ रहा है आपके और आप पूछ नहीं पा रहे हो किसी से कोई अपना डाउट, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता इसका आंसर सही क्या होगा, तो मैं ज़रूर इसका आंसर देने की कोशिश करूँगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट टेक केयर।